हम इस समय खड़े हैं तवी नदी के किनारे बसी गुज्जर बस्ती में रहमत अली के मकान में। हालांकि मकान इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि कल जिस तरह से बाढ़ आई और तवी नदी जो कि पूरे उफान पर थी और सब कुछ जो तवी नदी के रास्ते में आया वो बिखरता चला गया। बिखरे रहमत अली के सपने भी हैं और बिखरा इनका घर भी है, क्योंकि जिस मकान पर हम इस समय खड़े हैं ये रहमत अली का 2 मंजिला मकान था जिसमें 5 दुकानें थी, लेकिन इस आफत के बाद अब सिर्फ बचा है ये मलबे का ढेर। रहमत अली साहब, क्या हुआ, कब आपका मकान बहा और कैसे बहा? यार ये सर कल सुबह बह गया 5 बजे। 5 बजे जब ये तवी ज़्यादा आई उसकी वजह से ये बह गया पूरे का पूरा ही। और दुकानें 4 थी नीचे और पीछे भैंसों की बेली थी पूरी के डेयरी फार्म। ऊपर मकान था अपने रहने के लिए, 8-9 कमरे थे लेकिन पूरा बह गया। हम अब किसी के मकान में रह रहे हैं इस वक्त। तो अब आपका जो है डेयरी फार्म भी नहीं रहा, आपकी दुकानें भी नहीं रही, अब आगे क्या सोचा आपने, कैसे बसर करेंगे जिंदगी? अब आगे क्या सोचना है सर, अब आगे तो जैसे सरकार अगर करेगी कुछ मदद तो उसमें चलो कुछ हमारा भी हो जाए, कुछ हम करें, कुछ सरकार अगर कुछ हमें देगी तो जिंदगी हो जाएगी बसर। अगर ना देगी तो फिर भी देखा जाएगा, अल्लाह देने वाला है। मंजर क्या था यहाँ जब कल बाढ़ आई? यहाँ सारे घर हैं, तो मंजर क्या था उस समय जब बाढ़ आई? लोग कितने डरे हुए? बहुत खतरनाक मंजर बना हुआ था, लोग बहुत डरे हुए थे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे चला रहे थे और भाग रहे थे। बारिश बहुत बुरी थी तरह से लग रही थी और मकान गिर रहे थे, सारे मकान गिर रहे थे। जो लगभग इधर से 50-60 मकान जो गिर चुके हैं। तो अब क्या, अब आगे क्या सोचा आपने? ज़िंदगी, मकान नहीं रहा, दुकानें नहीं रही, अब क्या सोचा आपने? सर गवर्नमेंट से अपील है कि हमें मदद की जाए, हमारे बच्चों की मदद की जाए। हमारी बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस वक्त, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। कमोवेश यही स्थिति हर उस मकान की है जो कि इस गुज्जर बस्ती में बसा हुआ है। और आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं किस तरह इस तवी के किनारे जो मकान बसे हुए थे किस तरह वो पत्तों की तरह ढह गए हैं, ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। और बचा है तो सिर्फ मलबा और इनके आंसू और इनका दुख, क्योंकि अब इनको ये पता नहीं कि इनकी आगे की ज़िंदगी बसर कैसे होगी। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्को, एबीपी न्यूज़, जम्मू।